हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। लूना 25 वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली, इट इज़। लूना 25 हाल ही में खबरों में था, यह क्या है? सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ इसराइल, अनमैन्ड एयर व्हीकल ऑफ फ्रांस, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल ऑफ द USA या फिर मून मिशन ऑफ रशिया। तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Which country won its first FIFA Women's World Cup title by defeating England in final? किस देश ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर अपना पहला फीफा महिला विश्व कप खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, स्पेन। आपको जानना चाहिए 2023 फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप, ये 9th एडिशन रहा है इस फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप का, जो कि 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है फीफा के द्वारा। ये टूर्नामेंट जॉइंटली होस्ट किया गया ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के द्वारा, और ऐसा पहली बार हुआ है जब फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप एक से ज़्यादा देश ने होस्ट किया हो। आपको जानना चाहिए फर्स्ट वीमेंस वर्ल्ड कप है जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में आयोजित किया गया। साथ ही आपको जानना चाहिए पहले 24 टीम्स पार्टिसिपेट करती थी, इस बार से 32 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बात करते हैं रिजल्ट की, तो स्पेन की जो महिला फुटबॉल टीम है, इनका निकनेम है द रेड वन। तो ये चैंपियन रही इस इवेंट की। इन्होंने फाइनल में इंग्लैंड को 1-0 से हराया है। ये स्पेन का पहला फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप टाइटल है और 2007 के बाद से फर्स्ट यूरोपियन नेशन बन गए हैं जिन्होंने खिताब जीता है। साथ ही ये सेकंड नेशन बन गए हैं जर्मनी के बाद, जिन्होंने मेंस एंड वीमेंस दोनों ही फीफा वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। अब बात करते हैं कुछ अवार्ड्स की जो इस इवेंट के बाद दिए गए। तो जापानीज़ प्लेयर हिनाता मियाजावा, इन्हें गोल्डन बूट दिया गया। इन्होंने टूर्नामेंट में 5 गोल्स स्कोर किए हैं। स्पेनिश प्लेयर एताना बोनमाती, इनको टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर वोट किया गया है, गोल्डन बॉल इन्हें मिली है। स्पेन की साल्मा पारालियोलो, इन्हें यंग प्लेयर अवार्ड दिया गया है। साथ ही इंग्लैंड की गोलकीपर मैरी एयर्स, इनको गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया गया है। ये बेस्ट परफॉर्मिंग गोलकीपर रही हैं टूर्नामेंट की। विच कंपनी हैज़ अनवेल्ड राहुल द्रविड़ एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर? किस कंपनी ने राहुल द्रविड़ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। माफ़ कीजिएगा, सही आंसर है भारत पेट्रोलियम। ये गलती से लिखा गया इसमें, भारत पेट्रोलियम। आंसर इज ए। देखिए, भारत पेट्रोलियम जो कि एक इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, इन्होंने जो इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़, इन्हें अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। BPCL की अगर हम बात करें भारत पेट्रोलियम की, तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जी कृष्णा कुमार हैं। और ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं जिनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है।
कैसाग्रैंड, ये डेवलपर्स हैं साउथ इंडिया से, इन्होंने सौरव गांगुली को नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एक्सिको, ये इंडिया की ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म है, ये मेंस एशिया कप 2023 का ऑफिशियल को स्पॉन्सर अनाउंस किया गया है। आप सभी जानते हैं मेंस एशिया कप 2023 पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा जॉइंटली होस्ट किया जाएगा 30 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, आप सभी जानते हैं ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इन्होंने अनाउंस किया कि हमने सुनील गावस्कर को अपने टेंशन मत लो कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े, ये एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया एक एस्पिरेंट के द्वारा, हमारे साथ ही जुड़े हैं काफ़ी टाइम से। तो उन्होंने बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया कि हर्षवर्धन सिंह, विवेक रामास्वामी एंड निकी हेली आर ऑल पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैव अनाउंस्ड अ बिड टू रन फॉर विच पोस्ट इन 2024। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। और एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने भी आपसे कराया था, ये 11 अगस्त का असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, हु हैज़ बिकम द थर्ड इंडियन अमेरिकन वाइंग फॉर द रिपब्लिकन नॉमिनेशन फॉर द 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल रेस आफ्टर निकी हेली एंड विवेक रामास्वामी। सही आंसर इसका हर्षवर्धन सिंह था। इसलिए मैं आपको कहता हूँ असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर दिया कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आपको ये भी बताया था कि इंग्लिश में जो वाइंग फॉर लिखा है इसका क्या मतलब होता है। जब compete करते हैं हम एक दूसरे तब लिखते हैं वाइंग फॉर, किसी पोस्ट के लिए वाइंग कर रहे हैं, किसी मकसद के लिए वाइंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वाइंग फॉर। अब आपको याद आ गया होगा जब मैंने बताया था, तो इसलिए असाइनमेंट क्वेश्चन को आप फॉलो करते रहिए, ठीक है। बिल्कुल मिलता जुलता ही कराया था, सेम है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन और टफ बन सकता था यदि इसमें से निक्की हेली के अलावा किसी दो के नाम पूछ लेते। अब ये तो आसान हो गया क्योंकि अगर आप जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं तो निकी हेली का नाम तो आप जानते होंगे, है ना। तो उससे पता चल गया कि यूएस से संबंधित है क्वेश्चन, तो एक आंसर तो यहीं पर ही हो जाता, भले ही आपने हर्षवर्धन सिंह और विवेक रामास्वामी का नाम न सुना हो। What position did आदिल सुमारीवाला रिसेंटली अचीव इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड। हाल ही में आदिल सुमारीवाला को विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में किस पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, वाइस प्रेसिडेंट। देखिए आदिल सुमारीवाला ये वर्ल्ड एथलेटिक्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर नियुक्त हुए हैं। ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसमें 4 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनमें से एक आदिल सुमारीवाला को चुना गया है। तो ये हाईएस्ट पोस्ट है जो किसी भी इंडियन द्वारा ऑक्यूपाई की गई है किसी भी ग्लोबल ट्रैक एंड फील्ड गवर्निंग बॉडी में। 4 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। सुमारीवाला फिलहाल 2012 से ही एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। और ये जो पूरा इलेक्शन हुआ है बुडापेस्ट में हुआ है। Who won the women's title at the International Surf Open तमिलनाडु WSLQS 3000। अंतर्राष्ट्रीय सर्फ ओपन तमिलनाडु WSLQS 3000 में महिला खिताब किसने जीता। सही आंसर ऑप्शन बी है, सारा फकीता। देखिए इंटरनेशनल सर्फ ओपन तमिलनाडु WSLQS 3000 इसका कंक्लूजन हो चुका है ममल्लापुरम चेन्नई तमिलनाडु में। बात करते हैं रिजल्ट की, तो इसमें वीमेंस टाइटल जापान की सारा वकीता ने जीता, इनका स्कोर 13.50 रहा। वहीं मेंस टाइटल भी जापान के तेनशी इवामी ने जीता, इनका स्कोर 16.30 रहा है। और ये फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट है सर्फिंग का जो कि भारत में हुआ है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप कह सकते हैं। When is the International Day commemorating the victims of acts of violence based on religion or belief celebrated। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अगस्त 22। देखिए इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ, ये एक यूनाइटेड नेशंस स्पॉन्सर्ड एनुअल अवेयरनेस डे है जो कि हर साल 22 अगस्त को मनाया जाता है। सबसे पहले 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। एक और दिन की बात करते हैं, यह है 20 अगस्त से संबंधित। तो 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस हम लोग मनाते हैं इंडिया में, और इस दिन आप सभी जानते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। तो ये जो डे है सबसे पहले 2004 में सेलिब्रेट किया था, तो तब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, तो उन्होंने और इंडियन मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, तो इन्होंने इस डे को ऑर्गेनाइज किया था, अक्षय ऊर्जा दिवस। The Appointments Committee of the Cabinet recently approved the appointment of whom as SEBI whole-time members। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में
सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, कमलेश वार्ष्णे एंड अमरजीत सिंह। देखिए ऑप्शन जो है ना इस तरह से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, नाम तो देखिए दो ही हैं पर चेंज कर देते हैं, सरनेम वगैरह चेंज कर देते हैं तो दिक्कत आ जाती है इससे ना। तो आप नाम अच्छे से देखा करें, कमलेश वार्ष्णे एंड अमरजीत सिंह। तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने कमलेश वार्ष्णे एंड अमरजीत सिंह को सेबी का होल टाइम मेंबर्स नियुक्त किया है। तो इनको क्यों किया है? क्योंकि इनके अलावा इनसे पहले जो एस के मोहंती और अनंत बरुआ थे, इनका रिटायरमेंट हो गया है, तो इन दोनों की पोजीशन फिल कर रहे हैं कमलेश एंड अमरजीत। वार्ष्णे की बात करें तो ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। वहीं अगर हम अमरजीत सिंह की बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेबी में। What amount of monetary penalty was imposed by RBI on वालचंद नगर सहकारी बैंक? वालचंद नगर सहकारी बैंक पर RBI द्वारा कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 4 लाख रुपीज़। देखिए RBI ने 4 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है वालचंद नगर सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र पर, क्योंकि इसने RBI के जो नो योर कस्टमर्स डायरेक्शन 2016 है उनके कुछ प्रोविजंस का अनुपालन नहीं किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है श्री कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वडोदरा गुजरात पर, क्योंकि इसने लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स रिलेटिव्स फर्म्स कंसर्न इन विच दे आर इंटरेस्टेड, इससे संबंधित जो RBI के डायरेक्शन है उनका अनुपालन नहीं किया है। RBI ने 1 लाख रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है दहानू रोड जनता कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पालगढ़ महाराष्ट्र पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद स्पेसिफिक डायरेक्शन इशूड बाय RBI अंडर द सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। वहीं RBI ने 3 लाख रुपए का मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है देवी कार्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर पर। एज पर द RBI स्टार्टिंग फ्रॉम विच डेट विल पेनल इंटरेस्ट नो लॉन्गर बी लिवाइड बाय बैंक्स एंड लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस? RBI के अनुसार किस दिनांक से बैंक को ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, जनवरी 1, 2024। देखिए जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं NBFCs और जो बैंक्स हैं ये क्या करती हैं, जनरली पीनल इंटरेस्ट लगाती हैं। तो वो एक तरह से इनका रेवेन्यू इन्हेंसमेंट टूल की तरह ये लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पीनल इंटरेस्ट लगाओ तो उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर एक सख्त कदम लिया है और कुछ नॉर्म्स यहाँ पर RBI ने जारी किए हैं। तो RBI का नोटिफिकेशन निकला है, इसका टाइटल है फेयर लैंडिंग प्रैक्टिस पीनल चार्जेस इन लोन अकाउंट्स। तो इसमें बताया कि जो बैंक्स हैं और जो और भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी NBFCs हैं तो वो पीनल इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। और ये जो ऑर्डर जारी किया गया RBI के द्वारा 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। पीनल इंटरेस्ट के बदले लोग पीनल चार्ज लगाएंगे, वो भी तब जब कोई केस डिफ़ॉल्ट्स का हो या फिर जो क्रेडिट देते हुए बैंक्स की जो शर्तें रही उसके साथ किसी ने नॉन कंप्लायंस किया हो। तो ये दो अलग चीज़ें हैं, पीनल चार्जेस एंड पीनल इंटरेस्ट। तो पीनल इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, पीनल चार्जेस आप लगा सकते हैं। पीनल चार्ज क्या है? एक एडिशनल चार्ज है अ लेंडर levies on a borrower in case of delay in payment of equated monthly installments or default or non compliance with payment contract। ठीक है, तो एक एडिशनल चार्ज लगा देते हैं यदि कोई EMI टाइम पर नहीं दी है किसी ने या फिर जो पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट रहा, ठीक है, उसके साथ जो है अनुपालन उसका नहीं किया है। What is the brand name for the new unit of the HDFC Group that offers US dollar denominated life and health insurance solutions? HDFC समूह की नई इकाई का ब्रांड नेम क्या है जो अमेरिकी डॉलर मूल्य वाले जीवन और स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, HDFC इंटरनेशनल लाइफ एंड री। देखिए HDFC ग्रुप ने लाइफ इंश्योरेंस एंड असेट मैनेजमेंट सर्विसेज अपनी लॉन्च की है कहाँ पर? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स इन गुजरात गिफ्ट सिटी। तो पहला प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है HDFC इंटरनेशनल लाइफ एंड री, ये सेटअप किया गया HDFC लाइफ के द्वारा। दूसरा है HDFC AMC इंटरनेशनल लिमिटेड, इसको इस्टेब्लिश किया गया HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। तो जो ये HDFC इंटरनेशनल लाइफ एंड री है ये US डॉलर डिनोमिनेटेड लाइफ एज वेल एज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर करेगी। वहीं HDFC AMC इंटरनेशनल ये फंड मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी जो भी ऑफशोर पार्टीज हैं उनको। In which city was the 16th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics held? खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 16वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है,
चॉर्जो। देखिए भारत ने चॉर्जो पोलैंड में आयोजित 16th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IOAA, इसमें 4 गोल्ड जीते हैं और 1 सिल्वर मेडल जीता है। इसी के साथ भारत यहाँ दूसरे नंबर पर रहा है। यूनाइटेड किंगडम 5 गोल्ड मेडल के साथ पहले नंबर पर रहा है। हाउ हैज़ द WHO कैटेगराइज्ड द EG.5 सब वेरिएंट? WHO ने EG.5 सब वेरिएंट को किस प्रकार वर्गीकृत किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड का एक नया सब वेरिएंट है जिसका नाम है EG.5, अनऑफिशियली इसको एरिस बोला जा रहा है। तो WHO ने इसे अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है और कंट्रीज को कहा है कि इस पर इसको मॉनिटर रखिए और केसेस जो हैं ग्रो कर सकते हैं ग्लोबली। EG.5 ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड का ही एक ऑफशूट है और सोशल मीडिया पर अनऑफिशियल नाम इसका एरिस WHO ने नामित नहीं किया है, जो कि एक ग्रीक मैथोलॉजी में गॉडेस का नेम है। एक और कोविड-19 स्ट्रेन घूम रहा है, इसका नाम है BA.2.86। अब तक ये 3 कंट्रीज़ में जो है रिपोर्ट किया जा चुका है, डेनमार्क, इसराइल एंड US। अलग अलग तीनों ही कॉन्टिनेंट्स में ये कंट्रीज़ हैं। India and which country announced first joint call for proposal under MEITY NSF research collaboration? भारत और किस देश ने MEITY NSF अनुसंधान सहयोग के तहत प्रस्ताव के लिए पहली संयुक्त कॉल की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY, इन्होंने फर्स्ट जॉइंट कॉल फॉर प्रपोजल्स अंडर द MEITY नेशनल साइंस फाउंडेशन रिसर्च कोलैबोरेशन अनाउंस किया है। तो जो MEITY NSF कोलैबोरेटिव रिसर्च अपॉर्चुनिटी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजिट रही US में जून 2023 में, ठीक है, तो उसके तहत एक स्टेटमेंट साइन की गई थी। तो वहाँ पर क्या है, जो यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया है, ये दोनों ही जो अलग अलग तरह की रिसर्च हैं, इनोवेशंस हैं, ठीक है, तो उसमें साथ में मिलकर कार्य करेंगे। जो भी डेटा है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। Which state attracted the highest share of new investments in 2022-23? 2022-23 में किस राज्य ने सबसे अधिक निवेश प्राप्त किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश एंड गुजरात ये टॉप 5 स्टेट्स में है जहां पर 2022-23 में सबसे ज़्यादा न्यू इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टडी के अनुसार ये दोनों ही स्टेट्स जो हैं 57.2% शेयर जो है इनका है, अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स की बात करें 2022-23 में। तो 2022-23 में यूपी में सबसे ज़्यादा न्यू इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है, 43,180 करोड़ रुपए टोटल प्रोजेक्ट रही है इतने रुपए के। और उसके बाद फिर गुजरात है, फिर उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक है। Name the Scorpion class submarine from the Indian Navy that arrived at Fremantle as part of exercise Malabar 23। भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए जो मालाबार 23 अभ्यास के बीच फ्रीमेंटल पहुंची। सही आंसर ऑप्शन ए है, INS वागीर। देखिए INS वागीर जो कि नेवी की 5th कलवरी क्लास सबमरीन है, ये ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रही है और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ ये अलग अलग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगी। कहाँ पर? वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहाँ पर पहुँची? ऑस्ट्रेलिया की एक फ्रीमेंटल सिटी है, यहाँ पर पोर्ट सिटी है ये ऑस्ट्रेलिया की। बाकी आप जानते हैं एक्सरसाइज मालाबार 23 भी हो चुकी है, इसमें भारत की ओर से INS सह्याद्री और INS कोलकाता ने पार्टिसिपेट किया है। तब ये जो INS वगैरह ये ओसिन डेक्स में पार्टिसिपेट करेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, बायलैटरल एक्सरसाइज रहेगी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। What does NCAP stand for in भारत NCAP? भारत NCAP में NCAP का क्या अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन सी है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, इन्होंने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP लॉन्च किया है और इसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रोड सेफ्टी को इंक्रीज़ करना चाहती है उसकी तरफ एक नया कदम है, एक बड़ा कदम है। जो भी मोटर व्हीकल्स हैं 3.5 टन्स के लिए, उनके लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यहाँ पर रेज किए गए हैं। तो ये प्रोग्राम का मकसद है जो भी कार बायर्स हैं उनको जो है एक कंपेयर कर सकते हैं व्हीकल्स को क्रैश सेफ्टी के हिसाब से, ठीक है। तो इसके तहत जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी कार को टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं और उसके हिसाब से उनको रेटिंग दी जाएगी उनके व्हीकल्स को। अब जो रेटिंग है उसको देखकर जो कस्टमर्स हैं वो कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह की जो है इसमें क्रैश सेफ्टी है और फिर बाय कर सकते हैं।
विच बैंक लॉन्च द आयरिश मोबाइल बैंकिंग ऐप? किस बैंक ने आयरिश मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए, यस बैंक। देखिए, यस बैंक ने कटिंग एज मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है आयरिश बाय यस बैंक। और इसका मकसद ये रहेगा कि 100 से ज़्यादा जो सर्विसेज हैं, जो फीचर्स हैं यस बैंक के, वो आप केवल कुछ क्लिक्स में ही इस सिंगल प्लेटफॉर्म पर प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग सर्विसेज होती हैं बैंक्स की, ठीक है। तो केवल इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे और सारी सर्विसेज आपको एक साथ इसमें मिल जाएंगी। यस बैंक की बात करते हैं। सीईओ प्रशांत कुमार है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है लाइफ को बनाओ रीच, या फिर एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखें। व्हाट इज पीएम उषा? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। वेयर इज गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब लोकेटेड? चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। Scorpio and Thar are SUV brands of which automaker in India? Mahindra and Mahindra. Due to the ongoing heavy rains in North India, the CM of which state declared it as a natural calamity affected area? Himachal Pradesh. Government imposed a 40% duty on export of onions to control price rise and improve supplies in the domestic market. तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही किए हैं। आप पार्टिसिपेट करते रहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए, असाइनमेंट क्वेश्चंस करेंगे तो आपको हेल्पफुल बिल्कुल रहेगा। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द फाइट वर्ल्ड कप इन चेस टेकिंग प्लेस? Donanemab is a drug currently in the trial stages to cure which medical condition? India become a part of the Mineral Security Partnership headed by which country? Who is the first ever recipient of the Udyog Ratna Award instituted by the Maharashtra government? Anusandhan National Research Foundation has been set up at a total estimated cost of this for 5 years. तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा हुआ आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आपसे वीकली डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।